किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड हर कोई इस्तेमाल करता है, लेकिन क्या हो जब ह्यूमिक एसिड का पावर आप दो गुना कर दे। जी हाँ, बहुत ही कम दाम में आप ह्यूमिक एसिड का पावर दो गुना कर सकते हैं या फिर उसी कीमत में दो गुना करने के कई सारे मेथड्स आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। एक 2-5 मिनट में आपको ह्यूमिक एसिड जो इस्तेमाल कर रहे हैं उससे जड़ों का विकास करना है, ये आपका इंटेंशन रहता है देते वक्त। लेकिन बाद में आप चेकआउट भी नहीं करते और रिजल्ट आया नहीं आया, ये ऐसा एक आदत बन गया है कि भाई ह्यूमिक एसिड छोड़ना है। लेकिन इस आदत से बाहर निकलकर ह्यूमिक एसिड के कौन से कंपनी के क्या रिजल्ट आते हैं ये चेकआउट करना भी बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं कि भाई ह्यूमिक एसिड दे दिया भाई, मैंने ह्यूमिक एसिड दे दिया था, इतना किलो दिया उतना किलो दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि उसने कितना कार्य किया है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे कि ह्यूमिक एसिड का पावर दो गुना कैसे करें। तो सबसे पहले ह्यूमिक एसिड का पावर मतलब जैसे डीजल और पेट्रोल होता है, उसी तरीके से ह्यूमिक एसिड से भी पावरफुल उसी से बनाया गया एक प्यूरिफाई वर्जन होता है फुलिक एसिड। तो फुलिक एसिड अगर आपको 80% वाला मिल गया तो वो ह्यूमिक एसिड से दो गुना पावरफुल होता है फुलिक एसिड 80%। और हाँ, दाम की बात करें तो भाई सेम दाम में मिलता है, किसी भी कंपनी का ले सकते हो, लेकिन उसमें परसेंटेज 80% होने चाहिए कम से कम 80%, तो ही वो दो गुना काम करेगा। और ह्यूमिक एसिड और फुलिक एसिड 80% के दाम लगभग सेम होते हैं, कोई डिफरेंस उसमें ज्यादा नहीं होता है। और दूसरी एक बात कि भाई ह्यूमिक एसिड को डिजोल्व करने में कई सारा वक्त लगता है, बहुत सारी कंपनियों का डिजोल्व भी नहीं होता है। इसको तो भाई कोई टेंशन भी नहीं है, तो इस तरीके से आप दो गुना पावर कर सकते हो। एक और तरीका है कि भाई नहीं भाई, हमें ह्यूमिक एसिड का ही इस्तेमाल करना है और उसका पावर ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हुए हमें दो गुना पावर कैसे करें ये बता दीजिए। ठीक है, तो इसके साथ ह्यूमिक एसिड के साथ अगर आप दूध का इस्तेमाल करते हो 5 लीटर, 1 एकड़ में 5 लीटर दूध का इस्तेमाल करते हो तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे। अभी दूध से क्या होने वाला है, तो दूध से कैल्शियम मिलता है और भाई हमने स्प्रेइंग में इसके बहुत ही लाजवाब रिजल्ट पाए। अब बारी है आपकी इसकी नीचे से इस्तेमाल करने की। अगर दूध का इस्तेमाल भी अगर आप नीचे से करने लगे तो आपके जड़ों को बहुत सारा कैल्शियम मिलेगा, जो पत्तियां है वो हार्ड नहीं रहेगी। अभी देखो जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे पत्तियां कड़क होने की शुरुआत हो जाएगी और फोटोसिंथेसिस स्लो डाउन हो जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस को अच्छे से बरकरार रखने के लिए और पत्तियों का कोमलपन टिका के रखने के लिए आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हो। 5 लीटर का कॉस्टिंग अगर आपने 50 रुपए लीटर से भी लाया तो भाई कितना होता है, बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे 250 रुपए आपका खर्चा हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। ह्यूमिक एसिड का दो गुना पावर बढ़ाने के लिए एक और चीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है गुड़। गुड़ का इस्तेमाल आप करके बहुत ही अच्छी तरीके से ह्यूमिक एसिड का पावर भी बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ ठंड के मौसम में जो गर्माहट चाहिए आपके फसल को, जो अच्छे से मतलब देखो गर्मी अगर मेंटेन नहीं होगी ठंड के दिनों में तो आपका फसल अच्छे से रिस्पांस नहीं देगा। अब वो जाकी समस्या चालू होने वाली कि सर जी इतना नाइट्रोजन दे रहा हूँ फिर भी फसल बढ़ नहीं रही है, तो भाई अब ठंड चालू हो गई। तो ठंड के दिनों में अच्छे से रिस्पांस पाने के लिए ह्यूमिक एसिड का पावर दो गुना करने के लिए आप गुड़ का 1 किलो से लेकर 3 किलो तक 1 एकड़ में इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही अच्छा और शानदार रिजल्ट यहाँ पे आ जाता है। तो ह्यूमिक एसिड अगर आपका ऑर्गेनिक सोर्स है और आपको उसके रिजल्ट फिर से दो गुना करने हैं, एक और ऑप्शन है हमारे पास, आप इस्तेमाल कर सकते हो माइक्रोराइजा का। माइक्रोराइजा का इस्तेमाल करके आप उसका पावर बढ़ा सकते हो। माइक्रोराइजा 1 एकड़ के लिए 100 ग्राम का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, पाउडर फॉर्मुलेशन वाला। तो इससे क्या होगा कि ह्यूमिक एसिड का जो पावर, यानी कि क्या ह्यूमिक एसिड क्या करने वाला है, आपकी जड़ों का विकास करने वाला है। तो जड़ों का विकास करने की दो गुना पावर अगर आप इसके साथ ये कॉम्बिनेशन करा देंगे तो ये भी अच्छा ऑप्शन बनता है। यहाँ पे बजट में भी बहुत सारे, ये तो सेम बजट में है, वही पैसा लगेगा। ये 250 रुपए ज्यादा लगेगा, ये भी कुछ ज्यादा नहीं लगेगा। तो ह्यूमिक एसिड माइक्रोराइजा थोड़ा सा कॉस्टिंग यहाँ पे बढ़ गया है। तो अभी कुछ ह्यूमिक एसिड के बारे में एक्स्ट्रा बातें, आप खास बात भी इसे समझ सकते हो। तो आज की खास बात यह है कि भाई ह्यूमिक एसिड के साथ क्या मिलाना चाहिए और क्या नहीं मिलाना चाहिए। तो भाई एक पहली बात तो ये है कि भाई ह्यूमिक एसिड एक प्रकार का एसिड है।
ठीक है। इसमें कोई सजीव सृष्टि वगैरह नहीं है, ऑर्गेनिक कार्बन प्रचुर मात्रा में मिलता है। एक जानकारी के लिए बता दूं कि ऑर्गेनिक कार्बन का रिच सोर्स अगर किसी प्रोडक्ट में ढूंढने जाओगे ना, तो वो है आपका, मतलब कम एरिया में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कार्बन किस में मिलता है, तो वो आपको मिलता है ह्यूमिक एसिड में। तो ह्यूमिक एसिड आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ मिक्स कर सकते, चाहे वो इंसेक्टिसाइड हो, फंजीसाइड हो, कुछ भी हो, चलता है। कहाँ पे नहीं चलता है, अगर आपका भाई देखो वर्मी कंपोस्ट है, मतलब केचुओ वाली खाद है, तो केचुए वाली खाद के अंदर क्या होते हैं, अंडे और अपना क्या होता है, केचुआ होता है। तो केचुए वाले खाद के साथ इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करेंगे तो वो इंसेक्ट मर जाएंगे, तो उसका मोड ऑफ एक्शन बन जाता है कि इसकी वजह से ये मरता है। लेकिन ह्यूमिक एसिड के साथ कोई भी तकलीफ नहीं होती है, ह्यूमिक एसिड में तो कोई सजीव सृष्टि नहीं है। तो इसी वजह से आपका ह्यूमिक एसिड के साथ मतलब इंसेक्टिसाइड चलेगा। आपके बेसल डोज के अंदर भी आपका ह्यूमिक एसिड होगा तो बहुत ही अच्छी होगा। अभी देखो आपको सागरिका हो गया या फिर अलग अलग प्रकार के टॉनिक डालने की अभी आदत बन गई है बेसल डोज के अंदर, लेकिन महंगाई अभी इतना बढ़ता जा रहा है कि अभी बजट में क्या आएगा वो ही आप सोच रहे हो। तो मेरे हिसाब से एक ऑप्शन भी बन जाता है कि आप ह्यूमिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और भाई अगर ठंड में ग्रोथ कैसे करें ये भी वाला वीडियो जानना चाहते हो तो 2000 लाइक का टारगेट है, कंप्लीट जरूर करा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।